इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी मैं मेजा के परानीपुर गांव में स्थित हूं और बहुत ही चर्चित एक देवस्थल है। मैं आज बुआ महाराज में आया हूं। श्री सुदिष्ट बुआ महाराज मुख्य समाधि स्थल जो कहा जाता है, और यहाँ पे आरोप लग रहा है कि बुआ महाराज के मतलब स्थान पे मंदिर के नाम पे घोटाला हो रहा है। और ये हम बात करते हैं क्या है पूरा मामला। भैया, आपका नाम? अनुज कुमार मिश्रा। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? जी, हम यहाँ के पुजारी हैं। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि मंदिर के नाम पे आप घोटाला यहाँ पे हो रहा है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मंदिर के नाम पे किसी प्रकार का घोटाला नहीं हो रहा है और न किसी की करने की हिम्मत है। बाबा महाराज का घोटाला स्वयं साक्षात ब्रह्म है, स्वयं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। इनका कुछ एक पैसा भी घोटाला नहीं हो सकता। आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो मंदिर का पैसा आता है अपने घर में आप यूज करते हैं। हाँ, जो मंदिर का चढ़ावा होता है वो हम अपने घर में ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज से ही यहाँ के पुजारी हैं बाबा महाराज के। तो जो भी इनका मंदिर में मूर्ति पे जो चढ़ाया जाता है पैसा, उससे ही हमारा परिवार का पोषण होता है। और जो दान पात्र में और जो घंटे का उससे हम होता है, उससे बाबा महाराज का विकास और कार्य होता है। अच्छा, तो हर संडे कितना चढ़ावा आता है? देखिए, हर संडे कोई एक फिक्स नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। भीड़ के ऊपर डिपेंड होता है। जब बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगा तो 12 से 15 हज़ार रुपये, और एक नॉर्मल भीड़ रहेगा तो 8 से 10 हज़ार रुपये बाबा महाराज का चढ़ोतरी आपका रहता है। जो दान पात्र और मंदिर के चढ़ावा, ये दोनों हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ बाबा महाराज के मंदिर में इतना चढ़ावा होता है। अच्छा, आप यहाँ मंदिर पे कब से देख रहे हैं? यहाँ का देखभाल कब से कर रहे हैं? यहाँ मंदिर में तो हमारे यहाँ बचपन ही बीता है, और यहाँ के मुख्य पुजारी हमारे ही परिवार के, हमारे ही बड़े भाई हैं, और हमारा ये तीसरा पुस्त है जो बाबा महाराज का सेवा करते हुए। तो हम मंदिर में ही बड़े हुए हैं, यहीं से बाबा महाराज का ही कृपा बना हुआ है। अच्छा, तो मगर आपके ऊपर तो आरोप लग रहा है कि आप जो भी पैसा आता है उसको गमन कर जाते हैं। देखिए, ये सब निराधार है, सब गलत है। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बाबा महाराज के सामने कुछ जमीन है जिसके कारण ये सब विवाद उत्पन्न हो रहा है, और इसका बाबा महाराज से हम न्याय मांग रहे हैं। देखिए कब तक स्वयं न्याय दे देते हैं बाबा महाराज। अच्छा अच्छा, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप यहाँ का जो चढ़ोतरी होता है, श्रद्धालु जो यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो पैसे को आप गबन कर जाते हैं। हम रविवार के दिन मंदिर के बाहर बाबा महाराज के कार्यालय में बैठते हैं। जो भी यहाँ समस्याएं दिन भर आती हैं, किसी का बच्चा खो जाता है, भीड़ रहती है, कोई दुकानदार लड़ता है आपस में, हम इसी सब कार्य में यहाँ ज़्यादा समय देते हैं, किसी को कोई परेशानी न हो। और रही बात जो आरोप लगाया जा रहा है, तो पंडा पुजारी अपना बाबा महाराज की चौरा और अन्य जगह से लेते हैं। रही बात दान पेटी की, तो वो दान पेटी का पैसा हम सफाई कर्मी में, और 4 हैंडपंप हैं, 2 समरसेबल हैं, मंदिर का साफ सफाई और रिपेयरिंग की का कार्य हरदम चलता रहता है, किसी न किसी कार्य में खर्च होता रहता है। अच्छा, ये बताइए, 16/3/2012 संस्था का नाम पढ़ते में परिवर्तन करते संस्था का नाम श्यामा देवी सेवा स्थान ग्राम कनिहार झूसी इलाहाबाद का दिया गया था। दिनांक 24/4/2016 से संस्था का किसी भी व्यक्ति द्वारा नवीनीकरण नहीं कराया गया, जिससे संस्था अपचिकृत की श्रेणी में आज भी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये स्थिति ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सत्य नहीं है, और हमारी जानकारी में आज ही आया है, और जैसे ही जानकारी आई तो इस पर हम विचार कर रहे हैं कि जो भी इसमें गड़बड़ी या कोई बात होगी तो उसको हम देखेंगे आगे चल करके,
और हमारी जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं है। आप इसके पहले कोषाध्यक्ष थे? कोषाध्यक्ष थे। हमारी जिम्मेदारी बाबा महाराज की सेवा तक सीमित थी। इसमें सारी जिम्मेदारी सचिव और अध्यक्ष की होती है। वो अगर फर्जी तरीके से कोई कार्य, क्या आपको ये मालूम ही नहीं था? कुछ भी नहीं मालूम था। अच्छा, आपको मालूम नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो हम उसी समय इसको खंडन करते और किसी भी तरीके से इसको हम होने न देते। और अगर किए हैं तो इसकी जांच की जाएगी और खुद जांच करेंगे, पता लगाएंगे। जो भी जैसी दोष जिसका होगा उसको हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, गुप्त दान में मंदिर में कितना मतलब चढ़ावा हो जाता है? अब गुप्त दान का यही है, जैसे कि हम हर संडे गुप्त दान में नहीं होता। जो देते हैं वहाँ खुली दान पेटी लगी हुई है, शीशा लगा। अगर आप लोग निकालते होंगे तो कितना रहता है? नहीं, हम आपको बता रहे हैं। गुप्त दान यही समझिए कि जैसे महाराज कोई हमको पत्थर एक गाड़ी दिया तो उसका पैसा 20,000 लेस कर दिया, 5,000 लेस कर दिया। कोई हमारे पास कर्मचारी आया, बोला कि भाई हम इतना यहाँ काम किए हैं, हमारा इतना लेस कर लीजिए, इतना हमको दे दीजिए। इस तरह से गुप्त दान होते हैं। बाकी और गुप्त दान तो हमारे जानकारी में नहीं आया। अच्छा, तो जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है क्या गलत है? बिल्कुल निराधार है, असत्य है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यदि इसमें सच्चाई होगी तो उसको हम आगे देखेंगे क्या सच्चाई है इसमें। इसलिए कि संज्ञान में ही अभी आया है कि इसमें फर्जी कोई कराया है। और 22 में हम अध्यक्ष बने हैं और ये सचिव बने हैं। उसके पहले अध्यक्ष देवी प्रसाद हंसराज सिंह जी थे और देवी प्रसाद जी थे। वो दोनों लोग हैं नहीं। उनकी गैर मौजूदगी में हम लोग गांव की मीटिंग करके सबको बुला करके अपने सदस्यों को और बड़े ही प्रभावी ढंग से ये कार्य किए थे और आज भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। गांव में कहीं भी आप घूम करके पता लगा लीजिए, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। न तो यहाँ कोई दान पेटी की चोरी होती है, न कोई यहाँ धन खा रहा है। केवल लोगों की मानसिकता में कूड़ा भरा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, बहुत ही पावन धाम है जो कि परानीपुर गांव में स्थित है और बहुत ही चर्चित है, जो कि पूरे इलाहाबाद, हम प्रयागराज में कह सकते हैं कि जो ये धाम का वो है। तो इंडियन टीवी न्यूज़ इसका जांच करने पहुंची तो जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा और कहीं ना कहीं इनके ऊपर आरोप लग रहा था कि ये जो पैसा आता है चढ़ावतरी या कुछ भी, उसको गमन कर जाते हैं और मंदिर का पैसा अपने पर्सनल यूज में लेते हैं। तो इंडियन टीवी न्यूज़ इसका जांच करने आज परानीपुर में पहुंची। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।